I have to beat up on the UK. Just one additional thing. I was talking with a friend recently, and we were talking about, one of the big dangers in the world, of course, is nuclear proliferation. Though, of course, the Biden administration doesn't care about it. And I was talking about, what is the first truly Islamist country that will get a nuclear weapon? And we were like, maybe it's Iran. Maybe Pakistan already kind of counts. And then we sort of finally decided maybe it's actually the UK, since Labour just took over. But नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, जिन्होंने अपने तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट है वो चूज किया, जिनका नाम है जेडी वेंस, और इन्होंने हाल ही में यहाँ पर एक ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को दुनिया के सामने रखा है जो यूके के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय होने वाला है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूके जो है, ब्रिटेन है, वो पहला ऐसा इस्लामिक कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किया है। लेकिन फिलहाल अब तक हम लोग ये जानते आ रहे हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है इस्लामिक कंट्री में सबसे पहला जो देश है वो पाकिस्तान है। लेकिन अभी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं जेडी वेंस, इनके स्टेटमेंट से यूके समेत पूरा जो वर्ल्ड है खासकर इस बात को सीरियसली ले रहा है। आपको एक चीज और ऐड कर दे कि हाल ही में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब अटैक हुआ और इस अटैक के बाद में इनको काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी मिला, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की जो पॉसिबिलिटीज है, जो चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इवन कि आप इस ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि अटैक के बाद में इनके जो परसेंटेज है वो 2.3 के आसपास बढ़ चुके हैं। खैर, आपको बता दें कि जेडी वेंस, इन्होंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट कहा है कि ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट इस्लामिक कंट्री है जिनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किया है। हाल ही में आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिटेन में इलेक्शन कंडक्ट हुए और कीयर स्टारमर जो है ये ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी की यहाँ पर गवर्नमेंट थी जिनको लीड कर रहे थे ऋषि सुनक। और जेडी वेंस के इस स्टेटमेंट को लेकर पूरी जो दुनिया है आज के टाइम में इस बात पर डिस्कस कर रही है कि इनके इस स्टेटमेंट को एक इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट माना जा रहा है, जो कि पीस या फिर शांति के लिए काफी चिंता का विषय है। लेकिन अगर यूके की हम बात करें, आंकड़े ये कहते हैं कि आज के टाइम में जितने मुस्लिम्स इनक्लेव्स है यूके में, इनक्लेव्स का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो टेरिटरी है जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स है, इनका ये मानना है कि जो यूके है वो एक इस्लामिक कंट्री है। मतलब ये जो बातें है पहले से यहाँ पर जो मुस्लिम्स इनक्लेव्स है, ये बातें यहाँ से निकल के आ रही है। और हाल ही में ये रिपोर्ट निकल के आया था कि जिस तरीके से यूके में इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि अगर आप डेटा की बात करें 2011 के टाइम में देखेंगे तो यहाँ पर जो इस्लामिक या मुस्लिम पॉपुलेशन थे वो लगभग 4.9% के आसपास में थे। यही 2021 के टाइम में ये पॉपुलेशन बढ़कर 6.5% हो चुका है। और ये ऐसा पहली बार है फॉर द फर्स्ट टाइम कि यूके में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो आधे से भी कम हो चुका है, जो हाल ही की रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसके आधार पर। और पूरे यूरोपियन कंट्री की अगर बात करें तो फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन आज के टाइम में सबसे ज्यादा है, और उनमें से भी जो पेरिस है, जो कैपिटल है, वहां पर सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन कि फ्रांस के बाद में जर्मनी, और जर्मनी के बाद में यूके तीसरे नंबर पे आता है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े 2016 की हम बात कर रहे हैं। आज की बात करें तो रैंकिंग बस जस्ट वही है, लेकिन जो नंबर्स है वो बिल्कुल बदल चुके हैं। ये आपके नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातें सामने निकल के आ रही कि 2050 तक में ऐसी 25 कंट्रीज है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है जो है वो बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि 25 में इंडिया की जो स्टेटस होने वाली है। आपको बता दें कि एशिया में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया में है। और रिपोर्ट्स ये बता रही है कि 2050 तक में इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया को भी पीछे कर देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि जेडी वेंस, जो कि अमेरिका के नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो जीत जाती है तो, लेकिन इनके स्टेटमेंट अभी से ज्यादा वायरल होना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि इनके बारे में कि आप पहली बार सुन रहे हो कि ये कौन है, जेडी वेंस है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो है वो विवेक रामास्वामी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अचानक ये नाम में ट्विस्ट कैसे आया, इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके पास में राइट्स होता है। क्योंकि यूएसए का जो संविधान है वो ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें जो प्रेसिडेंट है वो चूज कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि विवेक रामास्वामी, जो कि एक पॉपुलर फेस है अमेरिका में, जो इसके पहले आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के लिए फाइट किए थे, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली वो लीड नहीं कर पाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ये चाहते हैं कि एक ऐसा चेहरा हो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो, इतना पॉपुलर ना हो कि ये आगे हमें ही चैलेंज करना स्टार्ट कर दें। तो इन्होंने यहाँ पर जेडी वेंस का जो चेहरा है ये सामने रखा, और इसको लेकर यहाँ पर विवेक रामास्वामी ने भी इनके बारे में कहा कि जेडी वेंस विल बी एन आउटस्टैंडिंग वाइस प्रेसिडेंट। और आपको बता दें ये भी कि जो जेडी वेंस है, इनकी जो वाइफ है, ये विवेक रामास्वामी की एक फैमिली फ्रेंड भी है, क्योंकि जो इनकी वाइफ है उषा वेंस, जो कि एक भारतीय मूल की है, इंडियन ओरिजिन की है, और इनके हस्बैंड जेडी वेंस अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और इसको लेकर यहाँ पर यूके के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है राइनर, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि जेडी वेंस की जो स्टेटमेंट है उसे हम डिसमिस करते हैं, उससे हमें और यूके से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि जेडी वेंस जो यूरोप के खिलाफ में ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं आज के टाइम में। देखिए इसके पीछे ना रीजन ये है कि अमेरिका जो कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें एक बड़े नंबर्स में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो पर्सनल है, ये कंट्रीब्यूट करता है यूएस। इवन की फंड की बात करें तो फंड के मामले में भी नाटो में यूएस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। वही हम बाकी मेंबर्स की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, तो इनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी कम होता है। इसको लेकर यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्री है ये भी डर में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ ये कह चुके हैं कि जो नाटो है, नाटो में यूएससी क्यों इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे, बाकी भी तो मेंबर्स हैं, और इसका एक बड़ा इंपैक्ट होगा यूरोप में कि जो सिक्योरिटी है वो वीकेंड हो सकती है। इवन आपको भी बता दें कि यूक्रेन को लेकर जेडी वेंस ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है इसको लेकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फाइनली इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूक्रेन की जो हेल्प है वो भगवान ही करे, गॉड करे। यानी इसके पहले आपने ये भी नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूक्रेन को लेकर भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। इन्होंने यहाँ पर यह कहा था कि रशिया जो है यूक्रेन में अटैक करे और यूक्रेन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर निकल के आते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है कुछ इसी तरीके के निकलेंगे। खैर ये जो चेहरा है हो सकता है कि पहली बार अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उनमें आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे आने वाले 4 साल तक हो सकता है कि ये जो चेहरा है बार बार आपको देखने को मिलेगा। और यूक्रेन को लेकर, नाटो को लेकर और बाकी जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑर्गेनाइजेशन है इनको लेकर भी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो आगे निकल के आने वाले हैं। खैर आप क्या मानते हैं इस पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। आपको बताना ये है कि ये जो एग्रीमेंट है किस देश के साथ में साइन किया गया है, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड या पपुआ न्यू गिनी या फिर फाइनली न्यू जीलैंड के साथ में। तो सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।